हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये जो पोयम है ना, ये जॉन कीट्स की लिखी हुई पोयम का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब जॉन कीट्स ने एक पोयम लिखी थी जिसका नेम है एंडीनियम अ पोएटिक रोमांस। आप सब यहाँ रोमांस का मतलब समझ रहे होंगे, लड़का लड़की वाला प्यार। अरे नहीं, प्यार फैमिली के बीच भी हो सकता है और नेचर वाला प्यार भी हो सकता है। जो हम इस पोएम में पढ़ेंगे ये नेचर वाला प्यार है। जॉन कीट्स को नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था और शायद से उन्होंने ये पोएम इसीलिए ही लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी पोएम की तरफ बढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप a bar quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो स्टेंजा का मतलब ये है, जो सुंदर चीज़ें होती हैं, मतलब ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, उनकी जो सुंदरता है ना वो हमेशा बनी रहती है। और जो ब्यूटीफुल थिंग्स या सुंदर चीज़ें होती हैं ना, उनकी सुंदरता कभी भी ख़त्म नहीं होती है और वो बढ़ती ही रहती हैं। और वो जो सुंदर चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा के लिए बावर बनाती हैं, मतलब छाँव बनाती है। बावर का मीनिंग है अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री। अब आप समझ गए होंगे कि पोइट यहाँ पर ट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें छाँव कौन देता है, ट्री देता है ना। और वो बोल रहे हैं जहाँ हम अच्छे से सो सकते हैं और अच्छे से सपने देख सकते हैं और जो हमारी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। पॉइंट यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एक बड़े से पेड़ की बात कर रहे हैं, मतलब ट्री की बात कर रहे हैं। हमें इस स्टैंजा में क्या पता चला है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। माइंड में पीस मिलता है, मतलब शांति मिलती है और अच्छे अच्छे सपने देख सकते हैं उनके नीचे सोकर। तो अब सेकंड स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है, देयरफॉर से लेकर डार्क स्पिरिट्स तक। यहाँ हमें पता चल रहा है कि हम एक बैंड बनाते हैं, मतलब फ्लावर्स का, यानी एक फूलों की माला बनाते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ताकि हम अर्थ से या नेचर से जुड़े रहें। हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जो हमारे पोइट थे उन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो बोल रहे हैं कि वो हमेशा सुबह को उठकर फूलों की माला बनाते हैं ताकि वो अपने आप को अपने प्यार से कनेक्ट कर सकें, जो कि उनके लिए नेचर है। नेक्स्ट लाइन में पॉइंट बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है कि हमारे पास अच्छे लोगों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। मतलब क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, यानी उनकी हेल्प करते हैं। फिर हमारे पॉइंट बता रहे हैं कि हमारे पास दुखी दिन भी हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहते हैं, दुखी रहते हैं या सैड रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अब वो हमें बता रहे हैं कि हमें कभी कभी कोई चीज़ पूरी करनी होती है, अपना गोल पूरा करना होता है, तो हम सीधे रास्ते को छोड़कर उल्टे रास्ते पर यानी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर गलत रास्ते को पॉइंट ने डिनोट किया है ओवर डार्केंड वेज से। ओवर डार्केंड वेज का मतलब होता है गलत रास्ते, हम जो गलत रास्ते चुन लेते हैं उसके बारे में पॉइंट ने यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर पॉइंट ये भी कह रहे हैं कि हम गलती से इन गलत रास्तों को ढूंढ लेते हैं और फॉलो कर लेते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं आसानी से। ठीक है, हमारे पॉइंट बता रहे हैं हम इस सब के बावजूद चाहे कितनी भी गलत रास्ते पर चले जाएं, चाहे कितनी भी गलत कदम उठा ले, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, वो सैडनेस को हटा देती है, मीन्स ख़त्म कर देती है हमारे अंदर से। जो हमारी फीलिंग होती है, डार्क स्पिरिट्स होती है ना, उनको ना क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, बिल्कुल हटा देती हैं। ठीक है, हमारे पॉइंट जो बता रहे हैं कि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। मतलब हमें स्टार्टिंग से लग रहा था कि वो बस ट्री को ही थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो ट्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, जैसे कि मून, सन, ऑल ट्रीज, जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं ना, वो भी उनके लिए क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। छोटे छोटे पेड़, इवन वो इंसान को शेड नहीं दे सकते हैं बल्कि शिप को शेड दे सकते हैं। छोटे से जानवर होते हैं उनको वो क्या देखते हैं, शेड दे सकते हैं, छांव दे सकते हैं, और उसे भी वो क्या मानते हैं, एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। और जो जंगल में डैफोडिल्स होते हैं, मतलब ग्रीन वर्ड्स में डैफोडिल्स होते हैं ना, उनको भी वो क्या मानते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मीन्स थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। अब हमारे पोइट बता रहे हैं जैसे कि रिल्स होती हैं, मतलब छोटी छोटी सी जो नहरें होती हैं, ये सब जो होती हैं ना, ये बहुत मतलब कि हॉट सीज़न में, समर सीज़न के अगेंस्ट काम करती हैं। और वो जो जंगल होता है, पेड़ होता है, इवन वो खुद के लिए
ठंडक प्रोवाइड करते हैं। और वो बता रहे हैं कि जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनमें से प्यारी सी मस्क रोज ब्लूम्स की खुशबू आती है और ये प्यारी सी खुशबू पूरे एरिया को कवर करती रहती है। एट द एंड हमें यहाँ पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो माइटी लोग होते हैं, जिनकी हम कहानियाँ सुनते हैं, उनकी डेथ कैसे हुई, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये सब भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। मतलब जहाँ पर जो शहीद हो जाते हैं उनकी जब हम कहानी सुनते हैं, वो भी एक जब डेड हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, तो वो भी एक क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। और जो प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। एट द लास्ट हमारे जो पॉइंट है ना, वो बता रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर जो एंडलेस फाउंटेन है ना, वो एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह है, मतलब एक पवित्र पानी की तरह है। अब यहाँ पर पवित्र पानी होता है एक जन्नत, मतलब जन्नत की तरह है, मतलब जन्नत में जो पानी होता है ना उसकी तरह यहाँ पर इसको डिनोट किया गया है। और यहाँ पर जो हमारी जो पोएम है वो फिनिश जाती है। बस आपको ओवरऑल ये समझ लेना है जो पॉइंट है वो किसकी बात करें, हर एक चीज़ को उन्होंने क्या बता रखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और यहाँ पर हमारी पोएम जो फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बाय बाय।